हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि इस बार प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए फटाफट हम अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न बनता है कि एपी मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर क्रमशः है। ठीक है ना। अब इसमें प्रथम पद कौन सा होगा? जो सबसे पहले लिखा रहता है वो प्रथम पद। तो ए का मान तो हो गया, ए मान कितना हो गया? ए का मान हो गया तुम्हारा कितना हो गया? ए का मान हो गया 3/2। ठीक है ना। और डी सार्वंतर मतलब डी क्या होगा? बाद वाले में से पहले वाला घट जाएगा, मतलब 1/2 -3/2। तो ये हर एक जैसा है, तो -3 में से एक गया, -2/2, तो ये कैंसिल हो गया, -1 आंसर आ गया, जो कि हमारा पहले वाला है 3/2 और -1। तो कौन सा आंसर है? पहले वाला। आगे देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद। 30वां पद क्या होगा? देखना, nवां पद होता है n-1, तो 30वां पद होगा, 30 से 1 कम कर देंगे, तो a+29d। ठीक है ना। 30वां पद क्या होगा? a+29d। और a का मान कितना मिल रहा है? 10। डी का मान कितना मिल रहा है? 7 - 10 तो -3। ठीक है ना। तो ए का मान 10 और 29 और डी का मान कितना? -3। ठीक है ना। -3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, -87। -87 में से 10 गया तो -77। ठीक है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला, -77। ठीक है ना। इसी प्रकार समांतर श्रेणी -3, -1/2 और 2 का 11वां पद। 11वां पद उससे एक कम कर दे तो 11वां पद क्या होगा? a+10d। ठीक है ना। और a का मान कितना है? आगे दिया -3। d का मान क्या होगा? d का मान हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, बाद वाले में से पहले वाला -2 -3 तो +3 हो गया, तो 3 दूनी 6, 6 में से एक गया, 5/2। d का मान कितना हो गया? 5/2। अब यहाँ वैल्यू रख दो, a का मान -3 + 10 × 5/2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25 में 3 गया तो 22। आंसर क्या आ जाएगा? 22, जो कि हमारा बी वाला आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा? बी वाला। अगला प्रश्न है का कौन सा पद 27 है? ठीक है ना। कौन सा पद? अब n निकालना है, तो हम फार्मूला जानते ही हैं कि an = a + n-1 × d। ठीक है ना। कौन सा पद 27? तो n का मान हो गया 27, a जो आगे लिखा 3 + n तो निकालना है -1, और d का मान कितना है? 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 6 में से 3 जाएगा तो 3। ठीक है ना। अब 27 = 3 + 3n-3। ठीक है ना। ये -3 था, 3 खत्म हो गया, 3n 3 से ये 27 कट जाएगा, 3 में 27, 3 का मान कितना हो जाएगा? 9वां पद। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अगला देखते हैं, -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद। तो 11वां पद निकालेंगे तो 11वां पद क्या होगा? a+10d। क्या होगा? a+10d। और a का मान कितना है? -5, और d का मान कितना हो जाएगा? -5/2। बाद वाले में से पहला वाला b-a करते हैं, बाद वाले में से -5/2 -5, तो ये +5, तो 5 दूना 10, 10 में से 5 गया तो 5/2। d का मान कितना हो गया? 5/2। और a का मान कितना है? -5, तो -5 + 10, ये 5/2। ठीक है ना। 2 5 10, 5 25, 25 में से 5 गया 20, तो आंसर कितना आ गया? 20, जो कि आंसर कौन सा है? हमारा आंसर है 20+ का, तो ये बी वाला आंसर है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, समांतर श्रेणी 642 का सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब डी का मान, ए का मान तो 6 हो गया, पर हमने से पूछा सार्वंतर। सार्वंतर होता है डी बराबर b-a। ये फार्मूला b-a मतलब बाद, या a2 - a1, ऐसा भी कर सकते हैं, a2 - a1। ठीक है ना। तो 4 - 6 हो जाएगा, 4 - 6 -2। आंसर कौन सा हो जाएगा? -2, जो कि हमको सी वाला आंसर दिख रहा है। ठीक है ना। सी वाला आंसर। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2 5 8 का 5वां पद। ठीक है ना। 5वां पद वही a+4d। 5वां पद क्या हो जाएगा? a5 का मान कितना हो जाएगा? a+4d। a का मान तो 2 है, और d का मान कितना हो जाएगा? 5 - 2, तो कितना हो जाएगा? 3। तो 2 + 4 × 3,
तो 4 3 12 और 2 14, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी वाला हो जाएगा 14। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी समांतर श्रेणी, देखना अगला प्रश्न है हमारा, किसी श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 7 और सार्वंतर -2। प्रथम पद कितना है? 7, ए का मान कितना हो गया? 7 और सार्वंतर कितना है? -2। तो हमको प्रथम 4 पद होंगे, तो पहला पद होगा ए, तो ये तो हो गया 7, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होता है ए + डी, तो 7 और डी का मान कितना है? -2, डी का मान -2, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -2, तो दूसरा पद हो जाएगा 5, मतलब 7 5 7 6 7 9, ये नहीं, पहले वाले है आंसर 7 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 5, आंसर क्या आ जाएगा? 7 5, मतलब पहले वाला ए वाला। फिर अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी में a बराबर 28, d बराबर -4, n बराबर 7, तब a7 का मान होगा। अब a7 का मान कितना होता है? a + 6d, क्या होता है? a + 6d, और a का मान है 28 + 6 और d का मान कितना है? -4, तो 6 × 24 -24 और +28, तो प्लस का 4 हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेम श्रेणी समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 का प्रथम पद एवं सार्वंतर है। तो प्रथम पद तो 3 हो गया, जो आगे लिखा वो क्या हो जाएगा? प्रथम पद। और सार्वंतर कैसे निकालते? b - से या a2 - a1, 1 - 3, तो आंसर आ गया -2, तो प्रथम पद हो गया 3 और सार्वंतर हो गया -2, जो कि हमारा सी वाला आंसर है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा? 3 के गुणज, तो एक तो 3 के गुणज 3, ठीक है ना, 6 9 12 15, इन सब का योग पूछा है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 3 9 9 9 18, 18 10 28, 2 30, 40 ने 45, आंसर कितना हो जाएगा? 45, जो कि हमारा पहले वाला है। ठीक है ना। इसको फार्मूले से कर सकते थे, पर सीधा सीधा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद, फिर ए का मान कितना है? 5, डी का मान कितना है? 8 - 5, तो कितना हो जाएगा? 3। अब 10वां पद है तो a + 9d, ठीक है ना, एक कम होता है, तो a का मान 5 + 9, d का मान 3 है, तो 9 × 27, 27 और 5 32, तो आंसर क्या हो जाएगा? 32, तो आंसर कौन सा मिला हमको? सी वाला आंसर मिला। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी ज्ञात करना है। a18 में से a14, मतलब a18 वाला पद और a14 वाले पद को घटाएंगे तो कितना आता है? 32, तब हमको डी निकालना है। तो a18 का मतलब क्या हो गया? a + 17d माइनस a14 का मान हो गया a + 13d बराबर 32, ठीक है ना। तो a + 17d माइनस का अंदर गुणा हो गया -13d बराबर 32 हो गया। ए से नहीं पड़ गया, 17 में से 13 गया 4d बराबर 32, तो 4 8 32, डी का मान कितना आ गया? सार्वंतर 8 आ गया, जो कि हमको पहले वाला आंसर दिख रहा है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न हमारा आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 में सार्वंतर डी है। तो अब डी निकालने का तरीका तो मालूम है, बाद वाले में से पहले वाला घटा देते हैं। 3/2 जब हर एक जैसा है तो 2 और -3 में से एक गया -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया -1, तो सार्वंतर कितना आ गया? सार्वंतर आ जाएगा -1। ठीक है ना। अगला, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n, nवां पद है ये 3 + 2n हो, तो सब श्रेणी का प्रथम पद, तो हम n की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, इस तरह से समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो हमको तो प्रथम पद ही पूछा है, तो n का मान 1 रख देंगे, तो 3 + 2 × 1, तो 2 1 2 2 + 3 कितना हो गया? 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 5। तीसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है सार्वंतर डी है, तो उसका 10वां पद होगा। देखना 10वां पद क्या होगा? a + 9d, a + 9d, और प्रथम पद ए ही है और सार्वंतर डी है, तो a + 9d, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी को ए और सी का क्या कहते हैं? देखना ये फार्मूला बनता है, b = a + c/2, ये होता है समांतर माध्य। क्या होता है? समांतर माध्य, इसको बोलते हैं समांतर माध्य। ठीक है। अगला, n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा अंतिम पद l हो तो श्रेणी का योगफल, तो योगफल को डिफाइन करते हैं s से, n पदों के लिए Sn = n/2 प्रथम पद a और अंतिम पद l
तो ये फार्मूला हो गया एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है ना। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर, वो उसका दो लगातार पदों का अंतर, जैसे ये सीरीज कोई सी भी होती है उसमें दो लगातार पद को घटाते तो क्या मिलता है, हमको मिलता है सार्वंतर। क्या मिलता है, सार्वंतर। ठीक है ना, सार्वंतर मिलता है, डी मिलता है, मतलब सार्वंतर। समांतर श्रेणी 3/√5 3/√5 4/√5 √5 का सार्वंतर है। तो सार्वंतर को तो हमको मालूम है कि बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, 4/√5 माइनस 3/√5। एलसीएम तो एक जैसा है, √5, 3 में 4 में 3 गया 1/√5। तो सार्वंतर क्या आ गया, सार्वंतर आ गया 1/√5। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, श्रेणी 2 5 8 11 का 8वां पद। देखना ए का मान कितना हो गया 2, डी का मान कितना हो गया 5 में से 2 गया 3, तो 10 कौन सा पद निकालना है, 8वां पद निकालना है। तो ए प्लस 7d, ए का मान कितना है 2, 7, डी का मान कितना है 3, तो 7 21 22 23, तो वो 8वां पद कितना हो जाएगा 23, 8वां पद कितना हो जाएगा 23। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2√2 0 का अगला पद क्या होगा। देखना यहाँ 2√2 है, फिर एक बार √2 है, फिर 0 है, फिर -√2 हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, पर करके देखते हैं अगला पद क्या होगा। देखना ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, जो अगला पद आएगा वो कौन सा रहेगा, चौथा पद। तो उसको क्या लिख दें हम, A4 लिख दें। A4 का मतलब कितना होगा, A प्लस 3D, A प्लस कितना 3D। तो A का मान हो गया 2√2, ठीक है ना, प्लस 3, और D का मान इसमें से इसको घटा दो, √2 में से 2√2 घटा दो, तो 2√2 में से √2 गया तो 1√2 बच गया, और बड़े मतलब 2 के आगे माइनस था तो -√2 हो गया। अब ये D भी है 3D, तो 2√2 प्लस 3 इंटू -√2, तो -3√2 में से 2√2 गया तो माइनस का √2 बच गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -√2। अगला है समांतर श्रेणी में a बराबर 3 तथा l बराबर 15 हो तो 5 पदों का योग क्या होगा, 5 पदों का योग। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n/2, ठीक है ना, a प्लस l। तो n का मान कितना हो गया, 5 पदों का योग पूछा है, a का मान 3 है, l का मान 15 है, तो 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 को इससे काट दिया तो 9 5 45, तो कितना योग हो जाएगा 45। ठीक है ना, आंसर कितना आ जाएगा 45। अगला प्रश्न देखें, समांतर श्रेणी में a बराबर -18, a का मान कितना दिया -18, n का मान कितना दिया 10, तो an बराबर 0 हो तो सार्वंतर d होगा। देखना हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n पर n का पद क्या होगा, ये n-1 इंटू डी। अब an का मान तो 0 दिया है, a का मान -18 दिया है, प्लस n का मान 10 दिया है, तो सार्वंतर निकल जाएगा। देखना -18 इधर गया, प्लस का हो गया, इधर बराबर 9d हो गया, 9 दूना 18, तो d का मान कितना हो गया 2, d का मान क्या हो जाएगा, d का मान हो जाएगा हमारा 2, कितना हो जाएगा 2, d का मान हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है तो व्यापक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये चलता रहता है। ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद बताने के लिए हमको इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो तो वो परिमित समांतर श्रेणी, और जिसमें पदों की संख्या असीमित हो तो अपरिमित समांतर श्रेणी। n-वां पद a प्लस n-1 इंटू डी, n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये योगफल का ये इस तरह से अपनी जोड़ी सही हुई। अगला प्रश्न है हमारा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखना समांतर श्रेणी 2 7 12 के 10वें पद का मान लिखिए, 10वां पद, तो 10वां पद होगा a प्लस 9d, a का मान कितना है 2 प्लस 9, और d का मान 7 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, तो 9 5 45 और 2 कितना हो गया 47, तो 10वें पद का मान क्या आ गया 47। अगला है 10वें पद का मान क्या आ गया 47, ठीक है ना, 10वें पद का मान 47, ठीक है। अगला है 4 6 8 और के डेज 40 में पदों की संख्या बताइए, मतलब n बताना है। ठीक है ना। तो हमको क्या है, an का मान कितना हो गया 40, a का मान कितना हो गया 4, d का मान कितना हो गया 6 में 4 गया 2। अब an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ठीक है ना।
अब क्या करें, एन का मान तो 40, ए का मान 4, एन का मान तो निकालना है और डी का मान कितना है 2, डी का मान कितना है 2। तो 40 - 4 तो कितना हो गया 36 बराबर n - 1 और कितना है 2, 2 से 36 को काट दिया 18, 18 और एक इधर आया तो 19, n का मान कितना हो गया, पदों की संख्या कितनी हो गई 19 हो गई, कितनी हो गई 19। अगला प्रश्न है 1/3, अगला प्रश्न है 1/3 और 2/3 और 1 समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम सार्वंतर मिला लेंगे, तो ना 2/3 में से 1/3 गया तो कितना बच गया 1/3। फिर दूसरा है 1 में से 2/3 गया तो 3 बन जा 3, 3 में से 2 गया तो इसका भी 1/3, मतलब समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होगी है, ये इसका लिख देंगे कि इसके सार्वंतर समान हैं इसलिए समांतर श्रेणी होगी, ठीक है ना। अगला है 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा, तो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, तो अगला पद क्या होगा चौथा पद होगा। तो चौथे पद को क्या लिखेंगे a + 3d, a का मान कितना है 4 3 और d का मान 0 - 4 तो -4, तो -12, -12 में 4 गया तो कितना आंसर आएगा -8। तो अगला पद क्या होगा, अगला पद होगा हमारा -8। ऐसा कैसा, -2 4 10 का सार्वंतर क्या होगा, तो बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे, 4 - -2 तो +2 हो गया, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो, मतलब असीमित हो, तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे उसे, अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है ना, क्या कहेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा 5 10 15 के 8 पदों का योगफल क्या होगा, योग क्या होगा, 8 पदों का योग, ठीक है ना। तो 8 पदों का योग निकालेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला बड़ा रहेगा। फार्मूला क्या रहेगा, योग का फार्मूला n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है ना। अब 8 पदों की बात है तो 8/2 हो गया, 2a, a का मान तो कितना है 5 है, प्लस n का मान 8 है और d का मान कितना है 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 चुकू 8, तो यहाँ तो आ गया 4, ये हो गया 10 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 तो 5 35, 35 10 45, तो 45 × 4 कर दो, 45 × 4, 4 5 20 की 0 आता है 2, 4 चुकू 16 और 2 18, तो कितना हो गया 180। आंसर कितना आ गया, योगफल क्या होगा 180। अगला है -1 -2 -3 का छठवां पद लिखिए। छठवां पद क्या होगा a + 5d, ठीक है ना। a का मान कितना -1 + 5, d का मान -2, देखना -2 -1 तो +1 हो गया, तो d का मान कितना आ गया -1, तो ये -1, तो -5 और -1 कितना हो गया -6, छठवां पद कितना होगा -6, छठवां पद कितना होगा -6। अगला प्रश्न है हमारा सत्यासत्य लिखिए, ठीक है ना। -2 2 -2 2 -2 एक समांतर श्रेणी क्या, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सार्वंतर समान है कि नहीं। तो 2 में से -2 को घटाया तो 2 -2 तो +2 हो गया, तो हो गया 4। फिर अगली स्टेप में -2 में से 2 को घटाया -2 तो आ गया -4, तो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। 4 = नॉट इक्वल टू -4, तो क्या हो गया समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है ना। अगला है ABC AP में AB मतलब समांतर श्रेणी में तो B = A + C/2 होता है, बिल्कुल सत्य, ये समांतर श्रेणी के समांतर माध्य निकालने का काम आता है, बिल्कुल सही है ये। अगला है श्रेणी 8 6 4 का छठवां पद -2 है, तो छठवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे a + 5d, ठीक है ना। a का मान 8 है +5 और d का मान कितना हो जाएगा 6 - 8 तो -2, ठीक है ना। -10 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा -2 बच जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 और 5 का समांतर माध्य है, 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है, तो 3 और 5 का समांतर माध्य निकालेंगे, तो अभी निकाला था समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, b = a + c/2, तो दोनों को जोड़ दें, 5 और 3 कितना हो गया 8/2, तो 2 से कट गया 4 बार, तो समांतर माध्य कितना आ गया 4, तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना, ये सही होगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, देखना ये योगफल नहीं होता है, n पद ज्ञात करने का सूत्र है, योगफल का अलग होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d ये होता है, तो ये असत्य हो गया। अगला प्रश्न है 6/5 a
4 और डी समांतर श्रेणी में, तो ए का मान ये होगा क्या? तो देखना ये अभी हम जैसे देखते हैं ए बी सी, यदि समांतर श्रेणी में होता है तो क्या फार्मूला बनता है? b बराबर a प्लस सी बाई 2 ये बनता है, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या है यहाँ 6/5 a और 4 है, तो हम क्या होगा a इधर आ जाएगा और ये दोनों जुड़ के 6/5 प्लस 4/2 कर देंगे। तो 6 प्लस 5 को 20, तो 6 प्लस 20 और इस 5 का गुणा इस दो में हो जाएगा तो 10, तो ये कितना हो गया 26/10, कितना हो जाएगा 26/10। तो 2 से काट देंगे 13 और ये 13/5, तो 13/5 हो गया क्या? तो बिल्कुल सत्य 13/5 होगा। ए का मान कितना होगा 13/5 होगा। अगला प्रश्न है -5 -1 3 7 का सार्वंतर 6 है क्या? तो देखना सार्वंतर निकालने के लिए -1 और ये माइनस और -5 तो +5, तो कितना हो गया 4, तो ये असत्य होगा, -6 नहीं होगा, कितना होगा 4 होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा 2 5/2 3 और 7/2 समांतर श्रेणी है क्या? तो हम सार्वंतर निकाल लेंगे, सार्वंतर समान होगी तो समांतर श्रेणी है। तो क्या करेंगे 5/2 - 2, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1/2 आ गया। फिर अगले स्टेप में 3 - 5/2, ठीक है ना, 3 माइनस, तो 3 दूनी 6 में से 5 गए 1/2, इसका भी 1/2 आ गया। और अगले स्टेप में 7/2 - 3, 3 दूनी 6, 6 में से 7 गया, 7 में से गया तो 1/2। तो ये सारे सार्वंतर कैसा है समान आए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समांतर श्रेणी है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल Sn = n/2 2a + n-1 × d होता है क्या? ये भी बिल्कुल सत्य है, ये ऐसे होता है फॉर्मूला। दोस्तों इस तरह से हमने समांतर श्रेणी में आने वाले जितने भी तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव थे, उन सबको देखा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।